बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर ऑफ चार्जेस। पेज नंबर है 26। इसके अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि द वेरियस प्रोविजंस, बहुत सी प्रोविजंस बताई गई हैं कानून की शिकें ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। कंटम्पलेट कहते हैं एक्सप्लेन्स that there shall be precise charge for every distinct offence and that shall be tried, और ये रविया किया जाएगा separately except in the cases के अंदर mentioned in section 234, 235, 236 and 239 CRPC 234, 35, 36 and 39 which recognize the principle of gender of charges। ये जो तमाम हमने ऑफेंसेस के नाम लिए हैं ये हमें बता रहे हैं। आगे है रेलिवेंट प्रोविजन। फॉलोइंग आर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ CRPC रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ जेंडर ऑफ चार्जेस। फॉलोइंग आर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ CRPC रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ जेंडर ऑफ चार्जेस। सेक्शन 234, 35, 36, 39। ये MCQs भी आता है कि जेंडर ऑफ चार्जेस के कौन कौन से सेक्शन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब फर्द जुर्म कैसे लगेगा, चार्ज की क्या डेफिनेशन है। आप कहेंगे कि एक्विजिशन ऑफ द ऑफेंस इज कॉल्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। चार्ज इन द प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन मेड अगेंस्ट द पर्सन। कि आपने किसी बंदे के खिलाफ अगर कोई चार्ज लगाना है, जो जुर्म उसके ऊपर लगाया गया है वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम होगा। डेफिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ चार्जेस। और जो इकट्ठा चार्ज लगेगा व्हेन अ पर्सन इज ट्राइड फॉर मोर दैन वन ऑफेंस स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस, मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस के अंदर उसे बयान किया गया है। आगे है 5वीं पॉइंट, ऑब्जेक्ट टू एनेबल द अक्यूज टू नो द पर्टिकुलर्स अगेंस्ट हिम एंड टू डिफाइंड। कि आपने उसको बताना है पर्टिकुलर अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ हैं, एंड टू डिफाइंड कि वो दिफा करना चाहता है कि या नहीं। आगे है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट को, फेंसेज अंडर सेक्शन 233। कि अगर कोई अलहदा चार्ज लगाना है, डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट को, फेंसेज जुर्म को। अब सेपरेटेड चार्जेस के अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द सेपरेटेड चार्जेस फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 233, तो आपने कहना है नंबर 1, जनरल रूल फॉर एवरी डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट ऑफेंस विच एनी पर्सन इज अक्यूज। अगर कोई बंदा मुलजिम है, शेल बी सेपरेट चार्ज एंड सच चार्ज शेल बी ट्राइड सेपरेटली, तो अलग-अलग उसे फॉर द जुर्म लगाया जाएगा। नंबर 4, जेंडर ऑफ चार्जेस exceptions to the rule mentioned in section 233। के following are the exceptions to the rule mentioned in section 233। more than one offences of same kind within the year may be charged together under section 234। when a person is accused, अगर कोई बंदा मुलजिम है, more than one offences बहुत से जुर्म का या एक जुर्म का, सेम काइंड सेम नेचर का है, कमिटेड विद इन द ईयर कि एक साल में उसने कमिट किया है, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ द ऑफेंसेस कि आखिर के अंदर ही में बी चार्ज विद ट्राइड एंड ट्रायल नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3। कि कम अज़ कम 3 ईयर्स ना गुजरे हों, कम अज़ कम एक साल के अंदर उसने कोई भी जुर्म किया है, तो वो क्या होगा, वो सेपरेट चार्ज लगेगा उसके ऊपर, फॉर द जुर्म लगेगी। आगे सिंगल अक्यूज सेक्शन 234 विल अप्लाई ओनली वेयर देयर इज ओनली वन अक्यूज। अगर एक मुलजिम है तो सेक्शन 234 लगेगा। आगे है इलस्ट्रेशन वेयर देयर 3 डिफरेंट पर्सन्स वर फाउंड टू बी ड्रंक। कि अगर वो पीते हैं 234 वुड नॉट अप्लाई। कि अगर डिफरेंट पर्सन्स हैं, मुख्तलिफ बंदे हैं, वर फाउंड टू बी ड्रंक, कि वो कोई ड्रिंकिंग करते हुए पाए गए, प्रोविजन ऑफ 234 विल नॉट अप्लाई नहीं होगा। अब हम उसकी तफसील देखेंगे कि वो अप्लाई क्यों नहीं होगा। आगे है सेमनेस ऑफ ऑफेंस के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234(2)
offense are the same kind when they are punishable with same amount, अगर वो सेम अमाउंट के अंदर है. ऑफ द पनिशमेंट अंडर सेम सेक्शन ऑफ पीपीसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ. स्पेशल लॉ एक अलहदा लॉ है, लोकल लॉ जिसे आम कानून कहते हैं. फंक्शन में भी अगेन डिफरेंट पर्सनस कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये लाजमी नहीं है दैट द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन द ईयर मस्ट बी अगेंस्ट द सेम पर्सन, कि एक ही बंदे के खिलाफ होम ऑफेंसेस कमिटेड में भी डिफरेंट, जो उन्होंने ऑफेंसेस कमिट किए हैं वो मुख्तलिफ हों. ट्रायल फॉर मोर दैन वन ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 235(1) कि इट देयर वन ऑफेंसेस, अगर इफ़ मोर दैन वन ऑफेंसेस, अगर ज़्यादा या एक आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, एक बंदे ने कमिट किया है, सीरीज ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही दफ़ा, ही मे बी ट्राइड वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस, एक दफ़ा ही उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगेगी. आगे सेम ट्रांजैक्शन. Transaction may be defined as ground of the facts connected together referred as a single name, एक ही नाम से, and whom person committed offense and transaction may be tried in one trial. वो एक ही ट्रायल के अंदर निपटा जाएगा. Illustration, एक मैं आपको मिसाल दूँ कि डकैती एंड मर्डर में बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड ट्राइड इन वन ट्रायल, कि डकैती और मर्डर, एक बंदा डकैती करने जाता है और वो बंदा मर जाता है, मर्डर के ज़मरे में आएगा, इसका जो ट्रांजैक्शन होगी फ़र्द जुर्म की वो एक ही ट्रायल होगा. आगे नो लिमिट्स ऑफ ऑफेंस 235(1) कहता है नो लिमिट्स ऑफ द ऑफेंसेस एंड अनलाइक 234 इट मे एक्सीड द नंबर ऑफ 3. आगे ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन टू डेफिनेशन अंडर सेक्शन 235(2) इफ़ द ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन टू और मोर डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ, अगर कोई भी जुर्म फाल कर रहा है विद इन टू और मोर डेफिनेशन, दो या दो ज़्यादा डेफिनेशन पर, डिफाइन द पर्सन क्यूड ऑफ सच ऑफेंस मे बी चार्ज विद ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, कि वो सेम ही ऑफेंस के अंदर होगा. इलस्ट्रेशन वेयर द गर्ल ऑफ 15 years वेंट आउट ऑफ हर हस्बैंड हाउस एट द नाइट, कि एक लड़की है 15 साल की, वेंट आउट ऑफ हर हस्बैंड हाउस, वो अपने घर खामन के घर से चली जाती है एट नाइट, रात को, एंड अक्यूज सीज हर, और मुलजिम उसे पकड़ लेता है, टोक हर अवे, और ले जाता है. द एक्ट विल अमाउंट ऑफ द ऑफेंस बोथ किडनैपिंग एंड अबडक्शन, कि उसे अगवा किया है, एंड कैन बी ट्राइड एट वन ट्रायल, उसे एक ही ट्रायल के अंदर चलाया जाएगा. आगे एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफेंसेस बट कॉन्स्टिट्यूट आर डिफरेंट ऑफेंसेस व्हेन कंबाइंड, कि व्हेन सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस वन मोर देन वन सच एक्ट्स, व्हेन सेवरल एक्ट्स, जब बहुत ज़्यादा कोई भी इक़दाम किए जाते हैं या एक्ट किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, कि एक बंदा जुर्म करता है, एंड वन और मोर देन वन, उसमें से एक या ज़्यादा, एक्ट्स वुड बी इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट, कि वो कमिट करता है, पर्सन क्यूड में भी चार्ज, उस मुलजिम को फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी वे ट्रायल ऑफ वन ट्रायल, एक ही जुर्म के ट्रायल के साथ, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट्स, जो उसने वो काम किया होगा. आगे है जी offenses for which a person might have been charged under section 236. If a single act or series of the acts of such nature that is doubtable, several offenses has been committed. If a single act या series of acts, एक एक्ट, एक ही काम या और बहुत ज़्यादा काम, नेचर दैट डाउटफुल, के उसने डाउटफुल काम किया है, सेवरल ऑफेंसेस, के उसके अंदर बहुत ज़्यादा जुराइम आते हैं, ही हैज़ बीन कमिटेड, उसने कमिट किया है, क्यूर में बी चार्ज विद हैविंग कमिटेड ऑल या एनी ऑफ द ऑफेंस, के तमाम या एक जुर्म, एंड मेंबर ऑफ द चार्जेस में बी ट्राइड वन ट्रायल, के वो एक ही ट्रायल के अंदर फ़र्द जुर्म लगेगी उसके ऊपर. आगे है डाउट एज टू लॉ, द डाउट हैज़ टू बी द लॉ एंड नॉट टू बी फैक्ट्स, फैक्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए. 7वां पॉइंट है व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली, वो कौन कौन से बंदे हैं जिनको इकट्ठे फ़र्द जुर्म लगेगी अंडर सेक्शन 239 के तहत, कि पर्सन क्यूड ऑफ द सेम ऑफेंस, कुछ बंदे हैं जो सेम मुलजिम हैं या जुराइम हैं, कमिटेड कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, उन्होंने एक ही एंगल के अंदर ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, पर्सन क्यूड ऑफ द ऑफेंस एंड पर्सन क्यूड ऑफ द अबैटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट इट,
कि पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस, वो जो जुराइम के मुलजिम थे, एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द अबैटमेंट, जिन्होंने एयानत की, अटेम्प्ट टू कमिट इट, और उन्होंने वो काम किया। तीसरा पॉइंट है पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस, अगर मुलजिम हैं मोर देन वन ऑफेंस, एक ही जुर्म में, ऑफ द सेम काइंड कमिटेड जेंटली विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, कोई बंदा है मुलजिम है, वो कोई मुख्तलिफ किस्म के जुराइम करता है, कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उसी वक्त के अंदर। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी करता है, एक्सटॉर्शन, किसी को तंग करता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, कि उसे मुजरिमाना के तौर पर, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग द रिटर्निंग द असिस्टिंग द डिस्पोजल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी जो है वो चोरी करता है, obtained द कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस, हालांकि वो चोरी शुदा होती है जुराइम से। आगे है छठा पॉइंट, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 एंड 414 ऑफ PPC। आगे सातवां पॉइंट है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 PPC relating to counterfeit coin, and person accused of any other offences relating to the same coin, abatement of the attempt to commit such offences। कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे अब इसका, कि at the end I can say that it is the interest of the accused that there shall be a separate charges, ये एक मुलजिम के फ़ायदा होगा अगर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज में फ़र्द जुर्म लगाया जाए। एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, हर ऑफेंस के लिए, द रूल इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन उसे इस्तिस्ना दी गई है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दी एक्सेप्शंस, ये उनकी जो एक्सेप्शन इस्तिस्ना है, दैट यू शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, कि मुलजिम को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए टू द रिस्क ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ डिसीजन जो तजाद पैदा करें। एंड इट इज़ आल्सो द कन्वीनियंस ऑफ द विटनेसेस, ये उनकी गवाही के ऊपर है, हु हैव टू गिव सेम एविडेंस इन द ट्रायल ऑफ द इफ प्रोसिक्यूटेड। अगर वो क्या करते हैं, कन्वीनियंस ऑफ द विटनेसेस, ये उनकी सहूलत है गवाहों को, हु हैव टू गिव द सेम एविडेंस, कि वो एक ही शहादत दें इन द ट्रायल इफ प्रोसिक्यूटेड, अगर ये जो है ना समाअत शुरू हो जाती है या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करवा देता है। ये था आज हमारा फ़र्द जुर्म का टॉपिक, कि कौन कौन से जुराइम हैं जिनके अंदर जो है ना इकट्ठे जुर्म फ़र्द जुर्म लगता है, और कौन कौन से जुराइम हैं जिनके अंदर अलहदा जुर्म लगता है। मैं आपको खुर्रम आमिर की एक बुक है, उसकी आपको अगर पिक्चर्स दिखा दूं तो वो आइए हम देखते हैं। ये देखें, ये थे हमारे टॉपिक, कौन से, कि फ़र्द जुर्म इकट्ठे और अकेले अकेले कैसे लगता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फ़र्द जुर्म इकट्ठा कैसे लगेगा और अलहदा कैसे लगेगा, इसके रेलिवेंट जो सेक्शन हैं 234 है, 235 है, 236 है, 239 है, ये इसके रेलिवेंट सेक्शन हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़े हैं 234, 35, 36, 39, इसके अंदर ये बताया गया है कि 234, 35, 36,
34 से लेकर 39 तक, 234, 35, 36, 39, इसके अंदर क्या कहते हैं वो देखें। चैप्टर नंबर है 25, सॉरी चैप्टर नंबर है 234, 35, 36, ये ओमिटेड किया गया है। ये फायदे जो हम इकट्ठे नहीं ला सकते। ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर नंबर 23 है, ओमिटेड है, मनसूख कर दिया गया है। ये है, देखें ये ओमिटेड है। ये चैप्टर नंबर है 25 ऑफ द ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ये सेशन। आगे 266 से लेकर 336 तक, 35, 36, 234, 35, 36, ये क्या हैं? ये सेक्शंस ओमिटेड हैं, मनसूख कर दिए गए हैं। ठीक है, ये देखें ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट चैप्टर नंबर कौन सा है? 23, चैप्टर नंबर 23, ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन ओमिटेड। आगे चैप्टर नंबर 24 शुरू हो रहा है, ये अलग टॉपिक है। ये देखें देखें ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट ओमिटेड। ओके, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। कम अज़ कम हमारी इस मेहनत के ऊपर मैं तमाम दोस्तों से, यंग बुकला साहबान से, जितने भी मेरे दोस्त जो है ना इस लेक्चर को देखते हैं, कम अज़ कम सजेशंस कमेंट लाजमन पास करें ताकि जो कमी है वो दूर की जा सके और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।